सामवेगिक बुद्धि को परिभाषित कीजिए। सामवेगिक बुद्धि के ऐतिहासिक विकास और घटकों पर चर्चा कीजिए। सामवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा। सामवेगिक बुद्धि उस क्षमता को संदर्भित करती है जो किसी को अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और सकारात्मक रूप से अपने और दूसरों की भावनाओं का सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता को सूचित करती है। इसमें एक सेट कौशल और प्रतिस्थापन होती है जो व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थितियों में नेविगेट करने, संबंध बनाए रखने और भावनात्मक जागरूकता पर आधारित सजीव निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। ऐतिहासिक विकास। प्रारंभिक अवधारणाएं। 20वीं सदी की शुरुआत। सामवेगिक बुद्धि की प्रारंभिक बीज सामवेगिक बर्तन के मानव व्यवहार में भावनाओं की महत्वपूर्णता को मानने वाले प्रारंभिक मानसिक सिद्धांतों में देखे जा सकते हैं। हालांकि इस अवधारणा का सुनिश्चितकरण करने में समय लगा। हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ता 1983। उदास स्माइली गार्डनर का सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि बुद्धिमत्ता एक एकल, स्थूल एंटिटी नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल है, जिसमें से एक को आंतरिक और बहिर्मुखी बुद्धिमत्ता कहा गया था। ये बुद्धिमत्ताएं खुद को और दूसरों को समझने को शामिल करती हैं, जिससे बाद में भावनात्मक बुद्धि पर चर्चा हुई। सालोवे और मेयर का मॉडल 1990। उदास स्माइली। पीटर सालोवे और जॉन मेयर ने 1990 में सामवेगिक बुद्धि शब्द का परिचय किया। उन्होंने इसे उनकी भावनाओं की निगरानी करने, उन्हें विभेदित करने और इस जानकारी का अपने विचार और क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। गोलेमन का प्रसार 1995। उदास स्माइली। डेनियल गोलेमन ने अपनी बेस्टसेलिंग पुस्तक सामवेगिक बुद्धि, यह क्यों महत्वपूर्ण है जबकि आईक्यू से भी अधिक हो सकता है, 1995 के माध्यम से सामवेगिक बुद्धि की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोलेमन ने इस विचार को विस्तार से विकसित किया और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामवेगिक बुद्धि की व्यावसायिक महत्वपूर्णता पर जोर दिया, जिसमें नेतृत्व, सफलता और समग्र भलाइयों में सामवेगिक बुद्धि का आम उपयोग है। सामवेगिक बुद्धि के घटक। स्वयं जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। इसमें शामिल है कि कैसे भावनाएं विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करती हैं। स्वयं नियंत्रण, अपनी भावनाओं को उपयुक्त रूप से प्रबंधित करने की क्षमता। इसमें इम्पल्स कंट्रोल, अनुकूलनशीलता और स्ट्रेस और परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता शामिल है। प्रेरणा, लक्ष्य प्राप्त करने, चुनौतियों के सामने टिके रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की क्षमता। इसमें भावनाओं को प्रेरित करने और ध्यान बनाए रखने की क्षमता शामिल है। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ उन्हें साझा करना। सहानुभूति में शामिल है कि दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उनके प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता, जो सकारात्मक संवाद और संबंधों को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक कौशल, सामाजिक परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने की क्षमता, जिसमें सहारा, संघर्ष सुलझाने और संबंध बनाए रखने की क्षमता शामिल है। सामवेगिक बुद्धि ने मनोविज्ञान, शिक्षा, व्यापार और नेतृत्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त की है, क्योंकि इसे व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसे इसकी नुइंस और इसके अनुप्रयोगों को समझने और सुधारने के लिए जारी अध्ययन और विकास का विषय बनाए रखा जा रहा है। आत्मनियंत्रण का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। आत्मनियंत्रण विकसित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आत्मनियंत्रण का अर्थ। आत्मनियंत्रण एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति को उसकी भावनाओं, आकुलताओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है, ताकि वह दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल कर सके या व्यक्तिगत कल्याण की देखभाल कर सके। इसमें सचेत चयन करना शामिल है और महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए तत्पर रहने के लिए तत्परता से तात्पर्य है। महत्व। लक्ष्य साधना। आत्मनियंत्रण लंबे समय के लक्ष्यों को स्थापित और प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों पर केंद्रित रहने और प्रगति को बाधित करने वाली विघ्नों या तुच्छ आनंदों का सामना करने में सहारा करता है। भावनात्मक नियंत्रण। इसमें समाहित होकर भावनाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। यह स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने, तनाव से निपटने और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में योग्यता से निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य और भलाई। आत्मनियंत्रण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्वस्थ जीवनशैली के लिए सहारा करता है, जैसे कि आहार, व्यायाम और नींद के पैटर्न का प्रबंधन करना।
पेशेवर सफलता। जो व्यक्तियां मजबूत आत्मनियंत्रण के साथ होती हैं, वे अक्सर अपने करियर में सफल होती हैं। वे सहिष्णुता से लाभ उठा सकती हैं, मेहनती रूप से काम कर सकती हैं और पेशेवर चुनौतियों को सहजता से निराकरण कर सकती हैं। संघर्ष समाधान। आत्मनियंत्रण विघटन समाधान के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है, जल्दी और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से रोककर। यह व्यक्तियों को समझदारीपूर्वक और रचनात्मक ढंग से प्रतिक्रिया देने में सहारा करता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए रणनीतियाँ। स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करें। अपने छोटे और लंबे समय के लक्ष्यों को परिभाषित करें। जानना कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए निर्णय लेने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस में समृद्ध होना भावनात्मक जागरूकता को बढ़ा सकता है और आपको समझदारी से स्थितियों का सामना करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ आदतें विकसित करें। सकारात्मक आदतें स्थापित करना, जैसे कि नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार, समग्र भलाई में योगदान कर सकता है और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा दे सकता है। एक रूटीन बनाएं। दैहिक रूप से एक दिन की योजना बनाना आपके जीवन में अनुशासन और संरचना को बढ़ावा दे सकता है। स्थिर आदतें विलक्षणता पर निर्भर करने को कम करती हैं और आत्मनियंत्रण को स्वचालित बनाती हैं। लक्ष्यों को टूटे टुकड़ों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, संवेदनशील कार्रवाइयों में विभाजित करना यह सुनिश्चित करता है कि आपका संकल्प करना कमजोर होता है और एक कदम की दृष्टि से आगे बढ़ता है। आत्मसंवाद। पिछले अनुभवों पर विचार करें जहां आत्मनियंत्रण की कमी ने नकारात्मक परिणामों में सहायक होती है। इन अवस्थाओं के अंदर से सीख को उपयोग करना आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। समर्थन लें। अपने लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने वाले और समर्थन करने वाले व्यक्तियों के आसपास रहें। सामाजिक समर्थन चुनौतीपूर्ण समयों में आत्मनियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकता है। कल्पना करें। विभिन्न स्थितियों में सफलता से आत्मनियंत्रण बनाए रखने की कल्पना करें। कल्पना आपकी क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकती है जब वास्तविक जीवन की परीक्षणों के सामना किया जाता है। स्वजागरूकता बढ़ाएं। अपने प्रेरक और लचीले क्षेत्रों को समझें। यह जानना कि वहाँ क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं जो आपके आत्मनियंत्रण को चुनौती प्रदान कर सकती हैं, आपको तैयार और योजना बनाने में मदद कर सकता है। आत्मनियंत्रण विकसित करना एक लगातार प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, प्रैक्टिस और स्वपरीक्षण की आवश्यकता है। इन रणनीतियों के सहज प्रयोग और लगातार प्रयास से व्यक्ति की इम्पल्स को नियंत्रित करने और अधिक सतत निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो सकता है। सामवेगिक सक्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामवेगिक सक्षमता को बेहतर बनाने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। सामवेगिक सक्षमता एक व्यक्ति की क्षमता को दर्शाती है जो उनकी अपनी भावनाओं को समझने, प्रबंधन करने और प्रभावी रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। साथ ही उनकी यह क्षमता दिखाती है कि वह अन्यों की भावनाओं को कैसे समझते, व्याख्या करते और उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें स्वच्छता, स्वनिगरानी, सामाजिक जागरूकता और रिश्ता प्रबंधन का संयोजन शामिल है। जिन लोगों की सामवेगिक सक्षमता उच्च होती है, वे सामाजिक परिस्थितियों में बेहतर से बेहतर सामंजस्य बना सकते हैं, सकारात्मक रिश्ते बना सकते हैं और तनाव और चुनौतियों को स्वस्थ तरीके से निपट सकते हैं। सामवेगिक सक्षमता विकसित करने के लिए रणनीतियों में शामिल हो सकते हैं। स्वजागरूकता। अपनी भावनाओं को समझें और पहचानें। अपनी भावनाओं पर नियमित रूप से विचार करें और अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में पैटर्न को पहचानने का प्रयास करें। स्वनियंत्रण। अपनी भावनाओं को प्रबंधित और नियंत्रित करना सीखें। तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने के लिए गहरी सांस, माइंडफुलनेस या ध्यान की तकनीकों का अभ्यास करें। आत्मसंयम बनाए रखें और प्रतिक्रिया करने से पहले सोचें। सामाजिक जागरूकता। दूसरों की भावनाओं पर ध्यान दें। किसी के जूते में खड़ा होकर सहानुभूति विकसित करें। सुनने में सक्रिय रहें और उनकी भावनाओं को समझने के लिए गैरभाषिक संकेतों को ध्यान से देखें। रिश्ता प्रबंधन। स्वस्थ रिश्ते बनाए रखें। प्रभावी रूप से संवाद करें, विवादों को निर्माणात्मक रूप से सुलझाएं और दूसरों के साथ सहयोग करें। उन लोगों पर अपने शब्दों और क्रियाओं का प्रभाव समझें जो आपसे इंटरैक्ट करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावना की जानकारी, स्वनियंत्रण, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल का संयोजन है। इन पहलुओं को सुधारने के लिए निरंतर परिश्रम करें। प्रतिपुष्टि मांगें।
अपने भावनाओं और व्यवहार का दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि मांगें। सीधे आलोचना को विकास और सुधार का एक अवसर के रूप में उपयोग करें। सकारात्मक रिश्तों को पैदा करें। अपने आत्मिक स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के साथ घेरा बनाएं और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करें। सकारात्मक रिश्ते भावनात्मक सक्षमता की विकास में सहारा कर सकते हैं। सहिष्णुता का अभ्यास करें। पीछे हटने और चुनौतियों से उबारा जाने की क्षमता विकसित करें। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। संवाद कौशल विकसित करें। प्रभावी संवाद भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्ट और सतर्क संवाद का अभ्यास करें, जबकि दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति संवेदनशील रहें। निरंतर अध्ययन, खुद को खोले रखें और जिज्ञासु रहें। आत्मसजग रहें और भावनाओं, व्यक्तिगत दृष्टिकोणों और प्रभावी संवाद के लिए संबंधित ज्ञान में निरंतर शिक्षा प्राप्त करें। वर्कशॉप में भाग लें, किताबें पढ़ें या भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए गतिविधियों में भाग लें। ध्यान रखें कि सांवेगिक सक्षमता का विकास एक लगातार प्रक्रिया है जिसमें आत्मविचार, अभ्यास और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। इससे जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि व्यक्तिगत रिश्ते, पेशेवर सफलता और समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सांवेगिक बुद्धि के लाभ। सांवेगिक बुद्धि एक व्यक्ति की अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और सकारात्मक रूप से अपनी और दूसरों की भावनाओं का सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता को सूचित करती है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ कुछ सांवेगिक बुद्धि के लाभ हैं। सुधारित व्यक्तिगत संबंध। बढ़ी हुई सहानुभूति व्यक्तियों को दूसरों की भावनाओं को बेहतर से समझने में मदद करती है। मजबूत संवाद कौशल संघर्षों को हल करने और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। प्रभावी संवाद। सांवेगिक बुद्धि व्यक्तियों को अपने विचार स्पष्टता से अभिव्यक्त करने और सुनने की क्षमता प्रदान करती है। यह मुक्त और ईमानदार संवाद को सुनिश्चित करने में मदद करती है, जिससे बेहतर समझ और सहयोग होता है। संघर्ष समाधान। उन व्यक्तियों के साथ जिनकी सांवेगिक बुद्धि अधिक है, वे विवादों का सामना करने के लिए शांत और वस्तुनिष्ठ रहने की अधिक समर्थ होते हैं। उन्हें मतभेदों को समाधान करने, समर्थनीय समाधानों की खोज करने में सहायता कर सकते हैं। नेतृत्व कौशल। सांवेगिक बुद्धि प्रभावी नेतृत्व का एक कुंजी घटक है। उच्च सांवेगिक बुद्धि वाले नेता अपने दल को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं, सकारात्मक कार्यस्थल बना सकते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अनुकूलता और सहनशीलता। सांवेगिक बुद्धि व्यक्तियों को परिवर्तन के साथ अनुकूलित होने और परेशानियों से वापस आने में मदद करती है। यह चुनौतियों के प्रति एक और लचीला और सहनशील दृष्टिकोण प्रमोट करती है, परेशानी के सामने सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। तनाव प्रबंधन। सांवेगिक बुद्धि व्यक्तियों को तनाव को प्रबंधित करने और संतुलित भावनात्मक स्थिति बनाए रखने में अधिक सजग बनाती है। वे अपने तनावकर्ताओं को पहचान सकते हैं और दबाव को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए उपाय कर सकते हैं। बढ़ी हुई आत्मजागरूकता। सांवेगिक बुद्धि आत्मजागरूकता को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्तियों को अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद होती है। यह व्यक्तिगत विकास और उन्नति के लिए संभावना प्रदान करती है। बढ़ी हुई निर्णय लेने की क्षमता। सांवेगिक बुद्धि निर्णय लेने में बेहतरीन सहायक होती है, जिसमें यह तय करने में मदद करती है कि तर्कशास्त्रीय और भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। यह व्यक्तियों को निर्णयों के भावनात्मक प्रभाव को मापन करने में मदद करती है और उन्हें उनके मूल्यों के साथ मेल खाने के लिए चयन करने में मदद करती है। टीम सहयोग। समृद्धि के माहौल के लिए टीम सेटिंग्स में सांवेगिक बुद्धि एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देती है। यह सहयोग, प्रभावी संवाद और समर्थन की प्रोत्साहन करती है। पेशेवर सफलता। सांवेगिक बुद्धि को अक्सर पेशेवर सफलता और करियर में आगे बढ़ने से जोड़ा जाता है। वे व्यक्तियां जो सामाजिक परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना कर सकती हैं, मजबूत रिश्तों को बना सकती हैं और अपनी भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर सकती हैं, वे अपने करियर में उन्नति करने के लिए अधिक संभावनाएं बनाए रखती हैं। सारांश में, सांवेगिक बुद्धि व्यक्तिगत और पेशेवर भलाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे संबंधों में सुधार, प्रभावी संवाद और जीवन के विभिन्न पहलुओं में समग्र सफलता में सहायक होती है। संवेगों के घटक।
संवेगों के घटक में कई पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। मानसिक पहलू, कॉग्निटिव कंपोनेंट, मूल्यांकन, अप्रेजल यह स्थिति, घटना या प्रेरक का मूल्यांकन या विवेचन है। विभिन्न मूल्यांकन से भिन्न भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सांप को खतरनाक मानना भय उत्पन्न कर सकता है। शारीरिक पहलू, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, स्वायत्त तंतु प्रणाली सक्रियण, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन भावनाएं अक्सर शारीरिक परिवर्तनों को उत्तेजित करती हैं। उदाहरण स्वरूप, भय से हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, पसीना आ सकता है और सतर्कता की अधिक स्थिति हो सकती है। स्वायत्त तंतु प्रणाली इन प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिव्यक्तिक पहलू, एक्सप्रेसिव कंपोनेंट, चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशंस भावनाएं अक्सर चेहरे की भावनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों में कुछ हद तक सामान्य हैं। उदाहरण के लिए, हंसी से खुशी जोड़ी जाती है, जबकि दुख से ऊब की जाती है। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज इशारे, भावना और अन्य अशब्दित संकेत भावनाओं को संवेदनशील कर सकते हैं। व्यावसायिक पहलू, बिहेवियरल कंपोनेंट, क्रिया प्रवृत्तियाँ, एक्शन टेंडेंसीज भावनाएं अक्सर विशिष्ट क्रियाएं या व्यवहार को प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, भय भाव से सीधा या खतरे से बचने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर सकता है। अभिज्ञानात्मक अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, भावनाएं, फीलिंग्स यह भावनाओं का सच्चा अनुभव है। भावनाएं भावनाओं का व्यक्तिगत पहलू हैं और यह स्पष्ट करती हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं और उन्हें कैसे अनुभव करते हैं। सामाजिक पहलू, सोशल कंपोनेंट, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भावनाएं सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक प्रत्याशाओं से प्रभावित होती हैं। भावनाओं को व्यक्त करना अक्सर एक सामाजिक व्यवहार होता है और सांस्कृतिक विभिन्नताएं भावनाओं को कैसे देखती हैं और प्रदर्शित करती हैं, इस पर प्रभाव डाल सकती हैं। भावना नियंत्रण, इमोशन रेगुलेशन, भावना को संशोधित करने वाले प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस दैट मॉडिफाई इमोशन व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने या कंट्रोल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों में शामिल होने की क्षमता है। इसमें मानसिक मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन, कॉग्निटिव रिप्रेजल, अभिव्यक्ति की जानकारी का संकेत, सप्रेशन या सामाजिक समर्थन की खोज शामिल हो सकती है। तंत्रिक पहलू, न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट, मस्तिष्क गतिविधि, ब्रेन एक्टिविटी भावनाएं मस्तिष्क की विशिष्ट गतिविधि के साथ जुड़ी होती हैं। भिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों का संलग्न भावनाओं के उत्पन्न और नियंत्रण में शामिल हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि भावनाएं अत्यंत व्यक्तिगत होती हैं और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व, पिछले अनुभवों और व्यक्तिगत भिन्नताओं के द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। इन घटकों के बीच का अभिवादन जटिल है और व्यक्ति से व्यक्ति और परिस्थिति से परिस्थिति में भिन्न हो सकता है। सांवेगिक सक्षमता मॉडल, सांवेगिक सक्षमता मॉडल, जिसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस या EI मॉडल भी कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक और लेखक डेनियल गोलमैन द्वारा विकसित किया गया था। गोलमैन ने 1990 के दशक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा पेश की और उनका मॉडल उन विभिन्न घटकों को बयान करता है जो भावनात्मक सक्षमता में योगदान करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता उस क्षमता को संदर्भित करती है जो व्यक्ति को अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और सफलता से अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रभावित करने की क्षमता है। गोलमैन का सांवेगिक सक्षमता मॉडल 5 मुख्य घटकों से मिलकर बनता है। स्वयं जागरूकता, इसमें अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की शामिल है। इसमें यह शामिल है कि कैसे आपकी भावनाएं आपके व्यवहार और निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। स्वयं नियंत्रण, यह अपनी भावनाओं, इम्पल्सेस और प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने की क्षमता है। इसमें दबाव के तहत ठंडे रहना, अनुकूलन होना और इम्पल्सिव व्यवहार से बचना शामिल है। प्रेरणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में प्रेरणा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में होती है, काम के प्रति प्रेम होता है और समस्याओं के सामने सहन करने की क्षमता होती है। संवेदना, संवेदना दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। इसमें यह शामिल है कि दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजें देखने और योगदान करने की क्षमता है। सामाजिक कौशल, इस घटक में दूसरों के साथ संबंधों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना शामिल है। इसमें संवाद कौशल, विवाद समाधान, टीम वर्क और दूसरों को प्रभावित और प्रेरित करने की क्षमता है। गोलमैन के अनुसार
उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों की संभावना है कि वे विभिन्न पहलुओं में सफल होंगे, जैसे कि व्यक्तिगत रिश्तों, काम और नेतृत्व। यह मॉडल भावनात्मक सक्षमता प्राप्त करने में आत्म और इंटरपर्सनल कौशलों की महत्वपूर्णता पर जोर देता है। महत्वपूर्ण है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा पर निरंतर अनुसंधान और चर्चाएं हो रही हैं और विभिन्न मॉडल और दृष्टिकोण मौजूद हैं। गोलमैन का मॉडल, हालांकि, व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को प्रसिद्ध करने में विशेष रूप से प्रभावशाली रहा है। आत्मविनियमन और आत्म अभिप्रेरणा। आत्मविनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। आत्मविनियमन एक ऐसी क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित और प्रबंधित करने की क्षमता होती है ताकि वह निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसमें खुद को निगरानी में रखना, मानकों को तय करना और अपने कार्रवाई को अनुसरण करना शामिल है। आत्मविनियमन के मुख्य घटक हैं स्वच्छ जागरूकता, अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों और प्रवृत्तियों को समझना। स्वयं मॉनिटरिंग, अपनी क्रियाओं, विचारों और भावनाओं को देखना और ट्रैक करना। स्वयं नियंत्रण, आत्मा को रोकने और विचारों को प्रबंधित करने के लिए संयम और अनुशासन का अभ्यास करना। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट और संभावनाशील उद्देश्य स्थापित करना। अनुकूलन, प्रतिपुष्टि और बदलते परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार और रणनीतियों को समायोजित करना। उन लोगों के लिए जो मजबूत आत्मविनियमन कौशल रखते हैं, उन्हें विघटना, अड़चनों को पार करने और चुनौतियों के सामने सहनशीलता करने की सामर्थ्य मिलती है। आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। आत्म अभिप्रेरणा वह आंतरिक आग या उत्साह है जो व्यक्तियों को क्रियावली होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसमें केवल बाह्य कारकों पर निर्भर नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति अपने आत्मा में प्रेरणा पा सकता है। आत्म अभिप्रेरणा के मुख्य घटक हैं आंतरिक प्रेरणा, व्यक्तिगत संतोष, रुचि या उद्दीपन की आंतरिक कारकों द्वारा प्रेरित होना। लक्ष्य अनुभाव, स्पष्ट और सार्थक लक्ष्यों का निर्धारण करना जो मार्गदर्शन और उद्देश्य प्रदान करते हैं। सहजता, कठिनाइयों के सामने भी प्रयास जारी रखना और प्रतिबद्ध रहना। आशावाद, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और अपनी सफलता की क्षमता में विश्वास करना। पहल, बिना बाह्य प्रोत्साहन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रौद्यमान चरण उठाना। व्यक्तियां जो स्वयं प्रेरित हैं, उन्हें संघर्ष करने, ध्यान केंद्रित रहने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति सक्रिय रूप से प्रगल्भ होने की प्रवृत्ति होती है। संक्षेप में, आत्मविनियमन और आत्म अभिप्रेरणा व्यक्तिगत विकास के अंश हैं। आत्मविनियमन विचारों और व्यवहारों को प्रबंधित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है, जबकि आत्म अभिप्रेरणा उन ऊर्जा और उत्साह की आवश्यकता प्रदान करती है जो लक्ष्यों की दिशा में काम करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इन कौशलों को विकसित करना विभिन्न पहलुओं में जीवन में वृद्धि, उत्कृष्टता और समग्र कल्याण की दिशा में मदद कर सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना एक मूल्यवान कौशल है जो आपके समग्र भलाइयों और जीवन के चुनौतियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में सुधार कर सकता है। यहाँ कुछ व्यावसायिक सुझाव हैं जो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में मदद कर सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ क्षण निकालें और उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह आपकी ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को कमी कर सकता है और आपको जो है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक अभिप्राय। नकारात्मक विचारों का मुकाबला करने के लिए सकारात्मक अभिप्राय का उपयोग करें। उन प्रभावशाली वाक्यों को बार बार दोहराएं जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूँ या मैं हर स्थिति में अच्छा देखने का चयन करता हूँ। सकारात्मकता के साथ आत्मसमर्पण। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको उत्साहित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होना संक्रमणकारी होता है और आशावादी व्यक्तियों के साथ रहना आपके अपने मानसिकता को सुधारने में मदद कर सकता है। सावधानता और ध्यान। समय समय पर मानसिकता को शांत रखने और वर्तमान क्षण की कद्र करने के लिए सावधानता का अभ्यास करें। ध्यान से आपकी मनोबल को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए समस्याओं पर समाधान केंद्रित होना, समस्याओं पर नहीं। समस्याओं पर विचार करने की बजाय अपना ध्यान समाधान खोजने में केंद्रित करें। यह प्रयासक्षम दृष्टिकोण बना सकता है और एक अधिक सकारात्मक मानसिकता बना सकता है।
छोटे जीतों का जश्न मनाना। अपनी प्राप्तियों को मान्यता दें और उन्हें जश्नाक्त करें, चाहे वे कितनी भी छोटी हों। यह एक सकारात्मक गति बनाए रखने में मदद करता है और सफलता के मानसिकता को पुनर्निर्माण करता है। पराजय से सीखना। पराजय को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। इन्हें भविष्य की सफलता की ओर की पथराजय नहीं, बल्कि नेगेटिव पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग करें। सेल्फ केयर का अभ्यास करें। अपने शारीरिक और मानसिक भलाइयों की देखभाल करें। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त आराम, व्यायाम और उन क्रियाओं में शामिल होते हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। नकारात्मक प्रभावों की सीमा करें। नकारात्मक प्रभावों की पहचान करें और उनके संपर्क को कम करें, चाहे वे लोग हों, मीडिया हो या परिस्थितियां हों। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का चयन करें। विकासशील मानसिकता का पुनर्निर्माण करें। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। असफलता को शिक्षा की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा मानें और अपनी सुधार क्षमता में विश्वास रखें। याद रखें कि सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास एक धीरे धीरे प्रक्रिया है। अपने आप से धैर्य रखें और इन अभ्यासों को अपने दैहिक जीवन में समाहित करने के लिए सजग रहें। समय के साथ आप अपने समग्र दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन का नोटिस करेंगे। सामाजिक कौशल के उपघटक और उनका व्यवहारगत विवरण। सामाजिक कौशल से संबंधित उपघटकों के साथ उनके व्यवहारगत विवरण के साथ यहाँ कुछ बिंग किए गए हैं। 1. संवाद कौशल। वर्बल संवाद। व्यवहारगत विवरण अपने विचार और विचारों को व्यक्त करना स्पष्ट और उचित रूप से बोले गए शब्दों का उपयोग करके। अवर्बल संवाद। व्यवहारगत विवरण शरीर भाषा, चेहरे के भावनात्मक अभिव्यक्ति, हस्तक्षेप और दृष्टि संबंधी संवादों को संदेश और भावनाएं साझा करने के लिए उपयोग करना। 2. सुनने की कौशल। व्यवहारगत विवरण जब दूसरे बोलते हैं तो सकारात्मक रूप से ध्यान देना, नजर मिलाना, हाँ करना और समझ दिखाने के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया करना। 3. सहानुभूति। व्यवहारगत विवरण दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना, किसी अन्य की जेब में चलने की क्षमता और करुणा से प्रतिक्रिया करना। 4. स्वतंत्रता। व्यवहारगत विवरण अपनी आवश्यकताओं, विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और ईमानदारी से व्यक्त करना, जबकि दूसरों के अधिकारों और रायों का आदर करना। 5. संघर्ष समाधान। व्यवहारगत विवरण विवादों या संघर्षों को सकारात्मक ढंग से प्रबंधन करना, समझौता और समझौते की खोज करना। 6. समस्या समाधान कौशल। व्यवहारगत विवरण परिस्थितियों का विश्लेषण करना, संभावित समाधानों की पहचान करना और सामाजिक इंटरेक्शन में सकारात्मक परिणामों के लिए निर्णय लेना। 7. स्वजागरूकता। व्यवहारगत विवरण अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों को पहचानना और सोशल स्थितियों में दूसरों पर कैसा प्रभाव हो सकता है, इसे पहचानना। 8. सामाजिक शिष्टाचार। व्यवहारगत विवरण स्वीकृत सामाजिक नीतियों, रीतियों और परिस्थितियों में बनी नीतियों को समझना और उनका पालन करना। 9. मित्रता कौशल। व्यवहारगत विवरण दोस्ती बनाने और बनाए रखने, वफादारी, विश्वासिता और एक अच्छे दोस्त की क्षमता का प्रदर्शन करना। 10. अनुकूलन। व्यवहारगत विवरण एक व्यक्ति के व्यवहार, संवाद शैली या दृष्टिकोण को विशिष्ट सामाजिक संदर्भ और शामिल व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करना। इन सामाजिक कौशलों का विकास व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों को सफलता से नेविगेट करने और दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाने में मदद कर सकता है। यह जरूरी है कि ये कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका प्रभावी अनुप्रयोग अक्सर इन सभी उपघटकों का संयोजन करने की आवश्यकता है। संवेगों के प्रकार। संवेगों के प्रकार। खुशी यह एक पॉजिटिव भावना है जो सुख और संतुष्टि की भावना को उत्पन्न करती है। यह उपहास, हंसी और उत्साह के रूप में प्रकट हो सकती है। गुस्सा यह एक नकारात्मक भावना है जो क्रोध, ईर्ष्या और असंतुष्टि को उत्पन्न कर सकती है। भय यह सुरक्षा की भावना को उत्पन्न करती है और खतरे से बचने के लिए एक व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है। आश्चर्य यह नई या अज्ञात चीज के प्रति आश्चर्य और आकर्षण की भावना को उत्पन्न करती है। उदासीनता यह उस स्थिति को दर्शाती है जब किसी व्यक्ति को आधिकारिक या उदास महसूस होता है। अभिभावना यह सहानुभूति और सहानुभूति की भावना को उत्पन्न करती है जो दूसरों के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करती है। निराशा
यह किसी को नकारात्मक स्थिति या अपेक्षाएं के लिए असंतुष्ट कर सकती है। भ्रांति, यह अस्थिरता और असुरक्षा की भावना को उत्पन्न करती है। ये संवेग व्यक्तिगत और सामाजिक संवैधानिकता की विविधता को दर्शाते हैं और व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करते हैं। भावना और संवेग के बीच अंतर। भावना परिभाषा। भावनाएं विशिष्ट प्रेरक या परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया होने वाली जटिल मानसिक और शारीरिक स्थितियां हैं। इन्हें सामान्यतः अधिवास्तुक और हार्डवायर्ड प्रकृति में ज्यादा होने का ख्याल किया जाता है। उत्पत्ति। भावनाएं मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं और न्यूरोलॉजिकल, शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का संयोजन करती हैं। इन्हें सामान्यतः विशिष्ट चेहरे के अभिव्यक्तियों, शारीरिक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के पैटर्न के साथ जोड़ा जाता है। सार्वभौमिक स्वभाव। कुछ भावनाएं, जैसे कि खुशी, दुख, क्रोध, भय और आश्चर्य, सार्वभौमिक माने जाते हैं। यह सूचित करता है कि कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जीवाणुगत और जीवाणुगत निर्धारित हो सकती हैं। संवेग परिभाषा। दूसरी ओर, भावनाएं की सच्ची अनुभूति या उनके लिए जागरूकता होती है। ये भावनाओं के साथ व्यक्तिगत और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। संवेग अधिक मानसिक हैं और भावनाओं के अधिवास्तुक और मानसिक प्रक्रियाओं में शामिल हैं। अभिज्ञान। संवेग अत्यधिक व्यक्तिगत होते हैं और इन्हें व्यक्तिगत अनुभव, विश्वास और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित किया जा सकता है। एक ही भावना के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न संवेग हो सकते हैं। विचार का प्रभाव। संवेग विचार प्रक्रियाओं सहित मानसिक प्रक्रियाओं के विचारों और विश्वासों से प्रभावित होते हैं। इनमें भावनाओं के अनुभव और विवेचन का सच्चा आत्मबोधन और व्याख्यान शामिल है। संक्षेप में, भावनाएं प्रतिक्रियाओं के प्रति व्यापक, स्वाभाविक और अक्सर अनैतिक प्रतिक्रियाएं हैं, जबकि संवेग उन भावनाओं के सच्चे, व्यक्तिगत और उनके ऊपर उत्तरदाता बनने का ज्ञान है। भावनाएं जीवाणुगत और जीवाणुगत निर्धारित होती हैं, जबकि संवेग व्यक्तिगत अनुभवों और मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा आकारित होते हैं।